धनबाद में कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हंजला बीन हक ने बीसीसीएल के सीएमडी पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे के जवाब में अब मोर्चा रणधीर वर्मा चौक पर बीसीसीएल बचाओ धनबाद बचाओ संकल्प सभा आयोजित करेगा। इस दौरान शहरवासियों से भिक्षा के रूप में पुराने सिक्के और रुपए जुटाकर प्रतीकात्मक रूप से सीएमडी को देने की बात कही गई। प्रेस वार्ता में हंजला बीन हक ने कहा कि बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वे 10,000 रुपए भी दे सके, इसलिए वे धनबाद की जनता से पुराने सिक्के और रुपए भिक्षा के रूप में मांगेंगे और प्रतीकात्मक रूप से सीएमडी को सौंपेंगे। हंजला बीन हक ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी मानहानि करना नहीं बल्कि बीसीसीएल और धनबाद को बचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीएल में कोयला चोरी और भ्रष्टाचार गंभीर समस्या है। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर उन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी और केंद्र सरकार भी इस विषय को गंभीर मानते हुए कदम उठा चुकी है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाए या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर ली जाए, लेकिन बीसीसीएल को खत्म होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि धनबाद की पहचान बीसीसीएल से है और यदि कंपनी कमजोर हुई तो इसका असर पूरे कोयलांचल पर पड़ेगा। इसी संदेश के साथ जल्द ही रणधीर वर्मा चौक पर बीसीसीएल बचाओ धनबाद बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, 2 जून को हम लोगों ने बीसीसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोरी, उसको लेके धरना दिया था। उसकी वजह ये थी कि बीसीसीएल का समाप्त हो जाना मतलब धनबाद का मिट जाना। बीसीसीएल पे धनबाद आधारित है और धनबाद का नामो निशान भी बीसीसीएल के मिटने से मिट जाएगा। मगर बीसीसीएल में जिस तरह से कोयला चोरी की वारदात हो रही है, खुलेआम डंके की चोट पे, जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसका जवाबदेह कौन है? सीधी जवाबदेही सीएमडी साहब पे आती है। तो हमने कहा था सीएमडी साहब को कि सीएमडी साहब इस भ्रष्टाचार को आप रोकिए, इस चोरी को रोकिए। मगर इस बात पे सीएमडी साहब बुरा मान गए और उन्होंने मेरे विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। 10 करोड़ रुपया बतौर जुर्माना मेरे ऊपर ठोका है। तो मैं सीएमडी साहब से कहता हूं कि 10 करोड़ देने की तो औकात मेरी है नहीं, 10,000 भी जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर सीएमडी साहब, अगर 2 आपके पास हम बात कहना चाहते हैं सीएमडी साहब से, 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि अगर बीसीसीएल में चोरी हो रही है तो उस चोरी को रोकने की जिम्मेवारी किस पे आयद होती है? उस चोरी को रोकना किसकी जवाबदेही है? अगर ये सीएमडी साहब की जवाबदेही है तो सीएमडी साहब बताएं कि उस चोरी को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, और अगर कोई प्रयास नहीं किया चोरी को रोकने का, इसका मतलब चोर के सरगना आप हैं, भ्रष्टाचार के जनक आप हैं। और अगर चोरी नहीं हो रही है, ये सर्वविदित है, यहां तक कि केंद्र सरकार तक ये मैसेज पहुंच गया कि चोरी हो रही है। अमित शाह ने इसके लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई और एक नियम, कायदा, कानून तय किया कि बीसीसीएल में चोरी रोकी जाए। हम भी तो वही कह रहे थे सीएमडी साहब। अमित शाह साहब ने कहा, गृह मंत्री हैं, उनकी बात का बुरा नहीं माना, मेरी बात का आपने बुरा मान लिया। तो मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आप बुरा मान जाइए, हमको जेल भिजवा दीजिए, हमको गोली से मरवा दीजिए, मगर सिर्फ एक मांग है, धनबाद को बचा लीजिए। बीसीसीएल को मिटने मत दीजिए, बीसीसीएल का खात्मा मत होने दीजिए। बीसीसीएल खत्म तो यह ऐतिहासिक शहर धनबाद, जहां पे महात्मा गांधी झरिया की जमीन पे आके ट्रेड यूनियन के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हैं, वो जमीन खत्म हो जाएगी। सीएमडी साहब, आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि धनबाद से हमारी पहचान है, धनबाद हमारी जान है, और धनबाद के लिए अगर जरूरत पड़ी, 1 हंजला नहीं 1000 हंजला अपनी जान कुर्बान करने के लिए तत्पर होगा। मगर सीएमडी साहब, बीसीसीएल को बचा दीजिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।